तो क्वेश्चन नंबर 1 किताब में लिखा हुआ है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, यानी कि एक ठोस बना हुआ है। जो ठोस है अर्धगोले के ऊपर एक शंकु जो है शंकु ऊपर खड़ा हुआ है, यानी कि शंकु है ऊपर। अर्धगोले के ऊपर क्या है? शंकु है। जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है, यानी कि अर्धगोले की त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर है और शंकु की त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर है, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। जो शंकु की ऊंचाई है वो जो अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है। तो इसमें ठोस का आयतन हमें निकालना है पाई के पदों में, यानी पाई का मान हमें नहीं रखना है, बाकी सभी का मान हमें रखना है। तो चलिए देखते हैं हम। तो इसमें यह लिखा हुआ है कि एक अर्धगोला है, अर्धगोले के ऊपर एक शंकु रखा हुआ है और शंकु की जो त्रिज्या है इसकी उसकी ऊंचाई के बराबर है, यानी शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों बराबर है। तो यहाँ पर हमें इस ठोस का आयतन निकालना है कि ठोस का आयतन क्या होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि शंक्वाकार भाग के लिए शंक्वाकार भाग के लिए तो शंकु की जो त्रिज्या है वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि जो ऊंचाई है त्रिज्या के बराबर ही है। तो यहाँ पर ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। और जो अर्धगोला है, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि अर्धगोले के ऊपर ही शंकु रखा हुआ है, यानी कि अध्यारोपित है शंकु। तो यहाँ पर हम निकालते हैं जो ठोस बना हुआ है पूरा ठोस का आयतन निकाल लेते हैं। तो ठोस का आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इस अर्धगोले का आयतन लिखेंगे प्लस शंकु का आयतन लिख देंगे, यानी कि दोनों का आयतन जोड़ देंगे तो पूरे ठोस का आयतन हमें प्राप्त हो जाएगा। ठोस का आयतन क्या होगा? तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ठोस का आयतन। ठोस का आयतन, ठोस का आयतन क्या होगा? अब यहाँ पर जो ठोस का आयतन होगा, जो अर्धगोले का आयतन क्या होता है? तो अर्धगोले का आयतन होता है, यानी कि जो पूरा गोला होता है तो पूरे गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा? उसका आधा हो जाएगा, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2/3 पाई आर क्यूब प्लस जो शंकु होता है, शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। अब इसमें हम सरल करने के लिए हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा? इसमें 1/3 मिल जाएगा और इसमें भी 1/3 है, तो यहाँ पर हम 1/3 कॉमन ले लेते हैं। और दोनों में पाई है तो यहाँ पर हम पाई कॉमन ले लेंगे, और इसमें भी आर है और इसमें भी आर है, क्योंकि इसमें भी आर स्क्वायर इससे हमें मिल जाएगा और इसमें आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर बचेगा क्या? 2 और यहाँ पर एक आर बचेगा प्लस अब इसमें क्या बचेगा? जो इसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। सॉरी, यहाँ पर गलत हो गया था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो यहाँ पर हम एच लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं 1/3 पाई के पदों में हमें निकालना है, तो पाई का मान तो हमें रखना नहीं है। और फिर उसके बाद जो आर है, यानी कि त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 का स्क्वायर लिख देंगे। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर रखते हैं 2 × त्रिज्या कितनी है? 1 है और ऊंचाई कितनी है? शंकु की ऊंचाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हमें 1 सेंटीमीटर रखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं 1/3 × पाई, और 1 लिखो या ना लिखो, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 1 का चाहे जितनी संख्या में गुणा किया जाए वो उतनी ही संख्या रहेगी। तो यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं यहाँ पर, और 2 का जब हम 1 से गुणा करेंगे तो 2 होगा, और 2 में हम 1 ऐड कर देंगे, यानी 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें बचेगा क्या? पाई। पाई का जब 1 से गुणा करेंगे तो पाई ही होगा, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये होगा इस ठोस का आयतन। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।